गुड इवनिंग दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज़ में आपका स्वागत है। पहले तो गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर भी शुभकामनाएं। करंट अफेयर की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे और प्रश्न संख्या 1 से बात करना शुरू करेंगे। प्रश्न संख्या 1 को हम पढ़ रहे हैं। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में मारबर्ग नामक वायरस का प्रकोप देखने को मिला है? ठीक है, प्रश्न है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में मारबर्ग नामक वायरस का प्रकोप देखने को मिला है? रवांडा में, सोमालिया में, तंजानिया में, केन्या में। तो आप देखो कि इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा रवांडा। कौन सा सही हो जाएगा? रवांडा में। ठीक है, तो रवांडा में हमें देखने को मिला है एक वायरस है मारबर्ग। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में MVT के नाम से भी पूछेगा, MVT। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कहता क्या है, रवांडा में मारबर्ग वायरस के प्रकोप के कारण 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। मारबर्ग वायरस रोग MVD एक दुर्लभ लेकिन गंभीर रक्तस्रावी बुखार है जो मनुष्यों और प्राइमेट्स को प्रभावित करता है। MVD मारबर्ग वायरस के कारण होता है जो इबोला वायरस के समान है। दोनों फाइलोविरिडे परिवार से हैं। वायरस की पहचान पहली बार 1967 में जर्मनी के मारबर्ग में की गई थी, जो संक्रमित हरे बंदरों से जुड़ा था। अफ्रीकी फल चमगादड़ रिजर्वायर होस्ट हैं और संचरण शारीरिक तरल पदार्थों के सीधे संपर्क से होता है। आप ये याद रखना है कि हाल ही में MVD नामक वायरस कहाँ पर पाया गया, तो आपको पता होना चाहिए रवांडा में। ठीक है, MVD मारबर्ग वायरस एक डिजीज कह सकते हैं MVD। ठीक, अब प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गांव पुरस्कार 2024 जीतने वाला आंध्रो किस राज्य में स्थित है? आंध्रो एक गांव है, उसे जो है सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गांव पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। आपको बताना है आंध्रो किस राज्य में है। ऑप्शन दिया है मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। इसमें आप देखोगे सही हो जाएगा मणिपुर। कौन सा सही हो जाएगा? मणिपुर। तो मणिपुर को हम सर्किल कर देते हैं, मणिपुर हमारा सही है। अब इसका विस्तार देखते हैं। मणिपुर के आंध्रो गांव ने 2024 के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता में विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार नई दिल्ली में विश्व पर्यटन दिवस समारोह के दौरान पर्यटन मंत्रालय द्वारा दिया गया है। गांव की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अद्वितीय परंपराओं, जिसमें सदियों पुरानी अग्नि पूजा भी शामिल है, ने इसके चयन में योगदान दिया है। आंध्रो गांव की सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक मंदिर दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पर्यटन ने स्थानीय लोगों के लिए आय और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया है, जहां समुदाय अपनी विरासत को बढ़ावा देने और बनाए रखने में सक्रिय रूप से शामिल है। तो आंध्रो गांव कहाँ है आपको याद रखना है, विश्व पर्यटन विरासत पुरस्कार मिला हुआ है इसे। ठीक है, तो ये है मणिपुर में। कहाँ पे है? मणिपुर में है। ठीक है, अब आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 2 में, प्रश्न संख्या 3 पे। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित 2024 शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, शस्त्र रामानुजन। अब रामानुजन का संबंध गणित से था, तो जो भी होगा वो गणितज्ञ होगा। ठीक है, और ये पुरस्कार जिनकी एज 32 साल से कम है, जो गणितज्ञ हैं 32 साल से कम है, उन्हीं को दिया जाता है। इसमें देखिए दिया है अलेक्जेंडर डन, प्रोफेसर आनंद कुमार, डॉक्टर ऋतुराज, प्रोफेसर डी कुमार। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा, आप देखोगे अलेक्जेंडर डन। कौन है? अलेक्जेंडर डन। तो अलेक्जेंडर डन को मैं राउंड कर दिया। ठीक है, अब विस्तार देखते हैं। अलेक्जेंडर डन ने 2024 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार 2005 में तमिलनाडु के शास्त्र विश्वविद्यालय द्वारा, या शास्त्र पढ़े हम, शास्त्र विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किया गया था। यह हर साल रामानुजन की जयंती, अब यहाँ देखिए एक प्रश्न और मिल गया आपको, रामानुजन की जयंती 22 दिसंबर को और गणित दिवस भी 22 दिसंबर को 32 वर्ष से कम उम्र के गणितज्ञों को दिया जाता है। आयु सीमा रामानुजन के छोटे जीवन के दौरान उनकी उपलब्धियों का सम्मान करती है। पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और $10,000 का नगद पुरस्कार शामिल है। पुरस्कार ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की है, जिसमें पिछले प्राप्तकर्ताओं में आप देखोगे मंजुल भार्गव और अक्षय वेंकटेश को मिला था। ठीक है, अगर पिछला पुरस्कार आपसे पूछ ले 2023 वाला, तो मंजुल भार्गव और अक्षय वेंकटेश शामिल है। $10,000 मिलता है इसमें, और इस बार जो है अलेक्जेंडर डन को मिला हुआ है। कंप्लीट। आगे देखेंगे, आगे है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन राष्ट्रपति ने किया है। ठीक है, महाराष्ट्र के लातूर में, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से, मध्य प्रदेश के माहो से, महाराष्ट्र का नागपुर।
इसमें सही आंसर हो जाएगा, आप देखोगे महाराष्ट्र का लातूर। ठीक है, महाराष्ट्र का लातूर जिला है, लातूर। ठीक है, ये अब आप आगे देखिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लातूर जिले के उदगीर में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। उन्होंने विहार के अंदर गौतम बुद्ध की मूर्ति की स्थापना की और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में पारंपरिक बुद्ध पूजा समारोह हुआ। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य नेता कार्यक्रम में उपस्थित थे। बिहार कर्नाटक के कलबुर्गी में स्थित बुद्ध विहार की प्रतिकृति है। ठीक है, जो 15 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसमें 1200 अनुयायियों के लिए ध्यान केंद्र है और इसका मुख्य प्रवेश द्वार सांची स्तूप से प्रेरित है। ठीक है, 15 हेक्टेयर में बना, बहुत बड़ा है ये, लातूर में है। ठीक है, महाराष्ट्र के लातूर में है विश्व शांति बुद्ध विहार। ठीक, आगे देखते हैं। कोन्याक, जो हाल ही में खबरों में थे, किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? कोन्याक, कोन्याक का एक मतलब भी होता है। ठीक है, कोन्याक अब एक जनजाति है। ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति है जो कहाँ पर निवास करती है और चर्चा में क्यों है? तो ये नागालैंड, मणिपुर, उड़ीसा, असम। इसमें सही हो जाएगा हमारा नागालैंड। कौन सा? नागालैंड। ये नागालैंड को हम सर्किल कर दिए। आगे विस्तार देखेंगे। कोन्याक संघ ने नागालैंड सरकार से गूगल मैप्स पर नागालैंड के मोने जिले, असम के चराईदेहो जिले के बीच सीमा रेखा त्रुटि को ठीक करने का अनुरोध किया है। कोन्याक नागालैंड के मोन जिले और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से, जिसमें तिरप और चांगलांग जिले में रहते हैं। अब देखो, कोन्याक शब्द का अर्थ है काले बालों वाले पुरुष। कोन्याक का मतलब क्या है? काले बालों वाले पुरुष। और वे दो समूहों में विभाजित हैं, थेंडू गूदा चेहरा और थेंथो सफ़ेद चेहरा। कोन्याक मंगोलॉयड मूल के हैं, जिनमें 95% ईसाई धर्म का पालन करते हैं। वे साइनो तिब्बती परिवार की कोन्याक भाषा बोलते हैं और आओलिंगमोन्यू, आओनिमिमो और लाउन ओंगमो जैसे त्यौहार मनाते हैं। वे आग्नेयास्त्र बनाने, हस्तशिल्प में उत्कृष्ट हैं और उनका समाज पितृसत्तात्मक समाज है। ठीक है, आपको ये जानना है कोन्याक जनजाति कहाँ निवास करती है? तो नागालैंड में। कुछ क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन बहुसंख्यक में कहाँ है? कोन्याक नागालैंड में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि गूगल मैप पे उनका सीमांकन के लिए आया है। आगे देखेंगे। हाल ही में किस देश ने यूएन सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप देखोगे भूटान दिया है, बांग्लादेश दिया, नेपाल दिया, म्यांमार दिया, लेकिन इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा भूटान। भूटान समर्थन किया है भाई कि भारत को यूएन सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बनाया जाए। अब थोड़ा विस्तार देखते हैं। यूएन महासभा के 79वें सत्र के दौरान भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने एक सुधारित यूएन सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सीट के लिए मजबूत समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक विकास और वैश्विक दक्षिण में नेतृत्व को इस स्थिति के योग्य बताया। भूटान, जो हाल ही में अल्प विकसित देशों, ठीक है, की श्रेणी में स्नातक हुआ है, ने वर्तमान वैश्विक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए एक अधिक प्रतिनिधि और प्रभावी सुरक्षा परिषद की आवश्यकता पर जोर दिया है। तो ये तो हो गया विस्तार, लेकिन आपको यही जानना है कि भूटान ने भारत की अस्थायी सदस्यता के लिए समर्थन किया है कि भारत को अस्थायी सदस्य बना दिया जाए। आगे देखेंगे। ओके, आगे नहीं है कोई प्रश्न, 6 ही प्रश्न था। ठीक है, आज के लिए 6 ही रखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, गुड नाइट।